नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान, सरकार पर लगाए फर्जी सर्वे करने के आरोप। सरकार फसलों का सर्वे फर्जी आंकड़ा पेश कर रही है, किसानों को नहीं मिल पा रहा है समर्थन मूल्य। बिना समर्थन मूल्य फसल बिकवाने किसानों को भरवाया जा रहा है फॉर्म। किसानों पर दबाव बनाकर किसानों को लूटा जा रहा है। मंडियों में किसानों से औने पौने दाम पर फसल खरीदी की जा रही है। किसी भी जिले में आज तक कोई सर्वे नहीं करवाया गया। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के नाम पे चंद उद्योगपति और बीमा कंपनी और चंद व्यापारियों के दलाल के रूप में काम कर रही है। स्पष्ट रूप से किसान की ना तो समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही है, ना किसान की मंडियों के अंदर खरीदी करने का काम कर रहे हैं। सोसाइटियों में गीले गेहूं दिखा के वापस करे जा रहे हैं सोसाइटियों के अंदर, जबकि पूरा हमने जब वो करवाया था रजिस्ट्रेशन, तब एक एक आधार और बैंक की हमने जानकारी दी थी। उसके बावजूद आधार के नाम पे झूठ बोल के किसानों को प्रताड़ित करा जा रहा है। मंडियों के अंदर बिगड़ समर्थन मूल्य के खरीदी हो रही है और आज तक एक भी व्यापारी के ऊपर सरकार ने कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ उन्हें बढ़ोतरी देने का काम कर रही है। वेयर हाउस के माफिया के दबाव में सरकार काम कर रही है और स्पष्ट रूप से ये पूरी सरकार जो बीमा कंपनियों ने पहले 35,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में कमाया, फिर वापस बिगड़ सर्वे करे बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके दलाल के रूप में काम करने का काम कर रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है और ताकत के साथ इनके खिलाफ सड़कों पे और उतरे। मुख्यमंत्री को कि आ जाए कि एक आदेश दिखा दे शाजापुर जिले का, एक आदेश दिखा दे मेरे विधानसभा का, एक आदेश दिखा दे मध्य प्रदेश का कि आपने यहाँ पे सर्वे के आदेश जारी करे। ये सर्वे हुए, अरे पूरे प्रदेश में, कल तो भोपाल में भी ओले पड़ गए भाई साहब, यहाँ पे भोपाल में ओले पड़े, पानी गिरा, आज तक इनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ। आज फिर फसलें खराब हुई। सरकार को होली के बाद से आज तक आंकड़े नहीं दे पाई कि इसी जिले के अंदर इतने किसानों की फसलें खराब हुई। सिर्फ 64 करोड़ का प्रावधान, अरे 64 करोड़ तो 74 बंगलों के ये जो होते हैं मकान के, उसके रंग रोगन में खर्च हो जाते हैं और 64 करोड़ में ये मध्य प्रदेश के करोड़ों किसान को देने की बात कर रहे हैं। स्पष्ट है ये बीमा कंपनी के दबाव में कि जितना कम ये मुआवजा देंगे उतना कम बीमा कंपनियों को पैसा देना पड़ेगा और सरकार पिछले दरवाजे से बीमा कंपनियों के सारे किसानों का बीमा खुद करवा रही है ताकि सरकार पूरा पैसा बीमा कंपनियों को देगी और पिछले दरवाजे से उनसे पैसा वापस लेके विधायक खरीदी और चुनाव में लगाएगी। मुआवजा नहीं मिला, मैंने बीमे की साइट पे भी देखा। 2019-20 के बाद का कोई भी देश के पूरा पोर्टल पे आप देख सकते हो कि उसके ऊपर कोई आदेश जारी नहीं हुआ कि कितने कोई बीमा कंपनी के द्वारा बीमा दिया गया। सरकार सिर्फ किसानों के नाम पे उद्योगपतियों की दलाली करने में तो पे चला। आप वहां लेके जाएंगे? बिल्कुल, मेरी आग्रह आ जाए, मैं तो तैयार हूं। 12 तारीख को सुजालपुर आ ही रहे हैं तो आए मुख्यमंत्री, खेतों में उतरे, ये बड़े बड़े भाषण की जगह खेतों में आके देखे कि किसान का दर्द क्या है, सोसाइटियों में आके देखे स्थिति क्या है, मंडियों में आके देखे। उन्हीं जिस सुजालपुर में जा रहे हैं, अभी 5 दिन पहले आंदोलन हुआ कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी हो रही है। दम है तो जाके सुजालपुर की मंडी में जाके देखे मुख्यमंत्री कि समर्थन मूल्य पे खरीदी जब 3 तारीख को आपने आदेश जारी कर दिया, उसके बाद से आज तक समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदी क्यों नहीं हुई और किस व्यापारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये मुख्यमंत्री को चुनौती देता। पिछली बार जो ओलावृष्टि हुई